अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। हम आपको समय समय पर किसी न किसी बुजुर्ग ए दीन और औलिया ए किराम की दरगाह ए मुबारक की ज़ियारत कराते रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें और उनके बारे में ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचे। यही हमारी कोशिश रहती है। आज इसी सिलसिले में हम आपको दिल्ली की एक दरगाह ए मुबारक की ज़ियारत कराते हैं। नाजरीन, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको जामा मस्जिद में स्थित उस दरगाह के बारे में बताया था जिसमें अल्लाह के दो वली आराम फरमा हैं, हजरत हरे भरे शाह और हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि। आज इस वीडियो में हम आपको हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बताएंगे और साथ ही उनकी दरगाह ए मुबारक की ज़ियारत भी करवाएंगे। दिल्ली की पुरानी गलियों में जहां आज भी इतिहास की सांसें चलती हैं, जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने सीढ़ियों पर एक बड़ी खास दरगाह बनी हुई है और इसके पीछे भी एक खास कहानी है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। है एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जहां दिल झुकते हैं, आंखें भीगती हैं और रूह को सुकून मिलता है। यह दरगाह है हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की, एक ऐसे सूफी फकीर और सच्चे आशिक ए हक की जिनकी जिंदगी अपने आप में मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई की जिंदा मिसाल है। हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि का जन्म ईरान के शहर अर्मिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान रूहानियत और इल्म की तरफ था। उन्होंने यहूदी मजहब की गहरी तालीम हासिल की और फारसी भाषा, दर्शन और धार्मिक साहित्य में गहरी पकड़ बनाई। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल था, सच क्या है? खुदा तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते तलाशते उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया, एक ऐसी ज़मीन जहां मजहब, तहजीब और रूहानियत के हज़ारों रंग मिलते हैं। हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ारसी ज़बान में जो रुबाइयाँ लिखीं, वो आज भी रूह को झकझोर देती हैं। उनका कलाम न सिर्फ दिल से निकला हुआ है बल्कि रब की तरफ बुलाने वाला है। उनकी बेबाकी, सच्चाई और रूहानी कशिश लोगों को खींचती थी, मगर कुछ लोगों को उनकी बातों से डर भी था, खासकर औरंगज़ेब जैसे बादशाह को। उन्हें दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि वह कलमा मुकम्मल क्यों नहीं पढ़ते। उन्होंने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, मैं ला इलाहा तक पहुंचा हूँ, इल्लल्लाह अभी मेरी तलाश में है। यह जवाब शुद्ध रूहानियत से भरा हुआ था, मगर बादशाह ने इसे कुफ्र समझा और उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई। जब उन्हें जामा मस्जिद के सामने शहीद किया गया और उनका सर तन से जुदा हुआ, तो वहां मौजूद लोगों ने एक करामत देखी। उनके कटे हुए सर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आई। लोग हैरान रह गए। कुछ ने देखा कि उनका सर लुढ़कता हुआ उनके जिस्म की तरफ बढ़ा। यह मंजर एक रूहानी पैगाम था कि सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि का सिर तो जुदा हो गया, मगर उनका हक का पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए उनकी दरगाह वहीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास बनाई गई। आज उनकी दरगाह हर मजहब, हर तबके और हर उम्र के लोगों के लिए एक रूहानी पनाहगाह है। वहाँ जितनी तादाद में मुसलमान आते हैं, उतनी ही तादाद में गैर मुस्लिम हिंदू भी आते हैं। वहाँ ना कोई पूछता है कि आप कौन हैं, ना कोई टोकता है कि कैसे आए। बस दिल लेकर जाइए और सर झुका दीजिए। वहाँ एक ऐसी रूहानी फिजा है जो हर दर्द को चुपचाप समझ लेती है। फूलों की महक, धीमी हवा और दुआओं की खामोशी वहाँ के माहौल को नूर से भर देती है। लोग मन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं और चुपचाप अपने आंसू उस मज़ार की मिट्टी को सौंप देते हैं और वापस जाते हैं, थोड़े हल्के, थोड़े सुकून भरे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि मज़हब की असली शक्ल इंसानियत है। अगर दिल साफ़ है, नीयत पाक है और इंसान मोहब्बत से भरा है, तो वो खुदा के बहुत करीब है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई कहने से कभी डरो मत, चाहे जान चली जाए। खुदा को पहचानना है तो अपने अंदर झांको। जो मोहब्बत करता है वो खुदा का सबसे बड़ा बंदा है। हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह आज भी दिल्ली की रूह में रची बसी है। यह दरगाह एक ऐसा चिराग है जो वक्त, मजहब और सरहदों से ऊपर उठकर सिर्फ एक बात कहती है,
खुदा मोहब्बत में है, मोहब्बत ही खुदा है। जो भी वहाँ जाता है वो खाली नहीं लौटता। कुछ लोग जवाब पाते हैं, कुछ लोग सवाल भूल जाते हैं, लेकिन हर कोई वहाँ से थोड़ा और इंसान बनकर लौटता है। मैं पीर सैयद नबी अहमद मुतवल्ली सज्जादा नशीन दरगाह हरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो जैसे जी तामीर का काम चल रहा है ये जी, तो ये मतलब आप अपनी तरफ से करा रहे हैं या कोई और भी लोग हिस्सा लेते हैं, किसकी तरफ से ये हो रहा ये ऐसा था कि दरगाह शरीफ पहले बनी थी चंदे से। है? जी 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 उसके बाद ये सब पेड़ की वजह से सब डिमोलिश हो गई थी। जी जी बहुत जालियाँ वगैरह इसकी संग जो सफ़ेद पत्थर की बनी हुई थी सब जी। टूट गई थी। जी 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 तो एक साहब हैदराबाद से आए थे, उनका नाम था अब्दुल रशीद कादरी साहब। जी 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 उन्होंने यहाँ पर आके देखा और इजाज़त चाही, जी। कभी अगर आप इजाज़त दें तो हम तामीर ये करवा दें। जी तो जी हमने उनको इजाज़त दे दी जी जी। और वो सारा खुद अपना पैसा लगा रहे हैं। अच्छा। किसी का कोई चंदा नहीं है, किसी जी की जी। कोई जेब से इसमें 1 रुपया नहीं लग रहा। जी जी। अब्दुल रशीद साहब हैदराबाद के जो है वो अपनी ही जेब से सारा खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत बढ़िया। और बहुत खूबसूरत काम भी तरीके बड़ा से, अच्छा हो रहा है, बड़ा जी बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। पहली मर्तबा ऐसी दरगाह शरीफ ये बनी है। अभी इसमें काम बाकी है, अभी इसका फर्श डलना है जी। और छत के अंदर डिजाइनिंग शीशा डलेगा। सामने की साइड में संगमरमर की जालियाँ लगेंगी। जी जी। ये सारा तामीरी काम उनकी तरफ से तो किया जाएगा। आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, इनके चाहने वाले हैं और ये जिससे चाहे अपना काम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक किसी की कोई ताकत नहीं है, कोई अपनी तरफ से 1 करा रुपया दे। लगा दे, लेकिन ये सिर्फ उनकी मोहब्बत है और बुजुर्गान दीन का करम है कि आपने उनको इजाज़त दी और उन्होंने काम शुरू कराया। अगर आप इस दरगाह मुबारक पर जाना चाहते हैं तो हमने इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाजरीन, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पास में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखिए, दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया होता है, जिसका सवाब क़यामत तक मिलता है। इसलिए हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नूरानी खबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।